जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज कोरोना वैश्विक महामारी से आज पूरा जनमानस प्रभावित हो गया है। छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। आइए आज आप सबके बीच में सबसे पहले मैं दीपचंद आपका स्वागत करता हूं और आज पहला चैप्टर भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा रचित काव्य खंड से आज आपके बीच में अध्यापन कार्य शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी। मार्ग प्रेम को समुझे हरिश्चंद्र, यथारथ होते यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। और जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सब बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। ध्यान दीजिएगा इसमें। यहाँ प्रेम की विशेषता का उल्लेख करती हुई गोपी अपने मन की खीझ को व्यक्त करती है। ध्यान देंगे आप। यहाँ प्रेम की विशेषता का उल्लेख करती हुई गोपी अपने मन की खीझ को अभिव्यक्त करती है कि एक गोपी कहती है अन्य गोपिकाओं से, ध्यान दीजिएगा, कि मार्ग प्रेम को समझे। ध्यान दें, मार्ग माने मार्ग को, प्रेम माने प्रेम के मार्ग को समझे माने समझ सकता है। हरिश्चंद्र माने हरिश्चंद्र जी कहते हैं यथार्थ होते यथा है। मतलब हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि एक नायिका के शब्दों में, एक गोपी के शब्दों में कहते हैं कि एक गोपिका अन्य गोपिकाओं से कहती है कि प्रेम के मार्ग को यथार्थ रूप में कोई नहीं समझ सकता है। प्रेम के मार्ग को यथार्थ रूप में कोई नहीं समझ सकता है। लाभ कछु ना पुकारन में, लाभ माने लाभ, कछु माने कुछ, ना माने नहीं, पुकारन माने पुकारने में। इस प्रेम के विषय में कुछ भी लाभ पुकारने में नहीं है। बदनाम ही होने की सारी कथा है, क्योंकि यह कथा तो वैसे ही बदनाम हो चुकी है। जानत है जिय मेरो भली, जानत माने जानता है, जिय माने हृदय या अंतःकरण, मेरा माने मेरा, भली माने भली, विधि माने प्रकार से, मेरा अंतःकरण भली प्रकार से जानता है। और उपाय सब बिरथा है, और माने और, उपाय माने उपाय, सब माने सब, बिरथा माने व्यर्थ है, और सब उपाय करना व्यर्थ है। मेरा अंतःकरण भली प्रकार जानता है कि और सब उपाय करना व्यर्थ है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। बावरे माने पागल हैं, ब्रज माने ब्रज के, सिगरे माने सभी, मोहि माने मुझसे, नाहक माने अनायास ही या अनर्गल ही, पूछत माने पूछते हैं, कौन माने कौन, बिथा माने पीड़ा या दुख है। इस ब्रज के सभी लोग पागल हैं जो मुझसे अनायास ही पूछते हैं कि तुम्हारी पीड़ा का कारण क्या है, तुम्हारा दुख क्या है। जानते हुए भी मुझसे मेरी पीड़ा का कारण पूछते हैं। तो प्रेम के मार्ग को यथार्थ रूप में कौन समझ सकता है। इस विषय में पुकारने से कोई फायदा नहीं है। यह कथा तो ऐसे ही बदनाम हो चुकी है। मेरा अंतःकरण भली प्रकार जानता है कि और सब उपाय करना व्यर्थ है। उस ब्रज के सभी लोग पागल हैं जो मुझसे जानते हुए भी मेरी पीड़ा का कारण पूछते हैं कि तुम्हारी पीड़ा का कारण क्या है। दूसरा देखेंगे, रुकहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहे पिए जाइए। जो कहे जाहो नो तो प्रभुता, जो कछु ना कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिश्चंद्र कहे तुम्हारे बिन, जिए न तो यह क्यों पति आइए। ताजो बयान समय तुम्हारे हम, का कहे आप हमें समझाइए। ताजो बयान समय तुम्हारे हम, का कहे आप हमें समझाइए। ध्यान दीजिएगा। संदर्भ जैसा कि आप जानते ही होंगे 9, 10, 11 में आपको बताया गया होगा, तो संदर्भ बताने की आवश्यकता नहीं है कि संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप। प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका जो है, प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका अर्थात गोपिका परदेश गमन के लिए प्रस्थान करने वाले अपने पति से अपने हृदय के प्रेम भाव की चतुरतापूर्ण व्यक्ति करती है।
कहने का तात्पर्य है कि एक स्त्री का जो पति है वो परदेश गमन के लिए प्रस्थान करता है, तो उस स्त्री को समझ में नहीं आता है कि मेरे पति जा रहे हैं तो हम किस संबोधन से प्रयोग करें। आइए देखते हैं, उसके चतुरता का वर्णन किया गया है कि एक स्त्री को इससे सीख लेना चाहिए। बहुत ही मार्मिक बात कवि ने लिखा है, देखिएगा। रोकही माने रोकती हूँ, जो माने यदि, अमंगल माने अमंगल होए माने होगा। अगर मैं रोकती हूँ तो अमंगल होगा, इसलिए क्योंकि कहीं कोई जाता है तो उसके रोकने में टोकने में अमंगल माना जाता है। और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, और प्रेम का नाश होगा अगर मैं कहती हूँ प्रियतम जाइए। जो कहे जाऊ ना, अगर मैं कहती हूँ ना जाओ तो प्रभुता, तो ये आदेश के समान होगा। जो कछु ना कहे, अगर कुछ ना कहती हूँ तो स्नेह नसाइए, तो प्रेम का नाश होगा। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन, हरिचंद जी कहते हैं कि उस गोपी के शब्दों में, अर्थात इस नायिका के शब्दों में, कि नायिका अपने पति से कहती है कि मैं आपके बिना अगर जी ना पाऊँगी तो यह क्यों पतियाइए, पतियाइए माने विश्वास, तो ये मेरे प्रियतम को विश्वास नहीं होगा मेरे ऊपर। तासो पयान समय तुम्हारे हम, अतः आपके पयान माने प्रस्थान के समय, आपके प्रस्थान के समय हम का कहें, हम क्या कहें, आप हमें समझाइए। अतः आपके प्रस्थान के समय हम किन संबोधनों से आपको प्रयोग करें, ये आप हमें ही समझाइए। हम क्या आपको कहें, ये आप मुझे ही समझाइए। इसमें एक स्त्री के चतुरता का वर्णन किया गया है कि वह स्वयं निर्णय ना लेकर के अपने पति के ऊपर उसका फल, अर्थात उसका जो भी है अपने पति के ऊपर उसको डाल देती है कि अर्थात हे प्रीतम, अब आप ही बताइए कि मैं क्या कह के आपको पुकारूं, मैं क्या कहूं आपके प्रस्थान के समय। लेकिन आजकल की स्त्रियां तो हैं अपना धाक जमाती हैं अपने स्वामी के ऊपर। इसलिए एक हिंदी साहित्य में, वेदों पुराणों में भी लिखा गया है कि पति ही परमेश्वर है, इसलिए अपने पति को ही परमेश्वर समझें। इसमें एक स्त्री के चतुरता का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। एक स्त्री को सीख लेना चाहिए इससे, तो ध्यान दीजिएगा। आज लो जो ना मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में। मेरो उराहनो है कछु नाही, सब फल अपने भाग्य को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे दास सुनावे। प्यारे जो है जग की यह रीत, विदा के समय सब कंठ लगावे। प्यारे जो है जग की यह रीत, विदा के समय सब कंठ लगावें। प्रस्तुत पंक्तियों में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। एक नायिका का पीड़ा क्या है विरह का, उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किन शब्दों में व्यक्त किया है, ये देखते हैं। एक स्त्री कहती है अपने प्रियतम से, अपने स्वामी से कि आज लो जो, आज ले नहीं मिले तो कहाँ, आज ले नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारे, हम तो हर प्रकार से, भांति माने प्रकार, हम तो हर प्रकार से तुम्हारे माने आपकी ही कहावे माने कहाएंगी। आज ले आप नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो हर प्रकार से आपकी ही कहाएंगी। मेरो उराहनो है कछु नाही, मेरा आपसे कोई उलाहना नहीं है। सबे फल आपने भाग को पावे, क्योंकि सभी लोग अपने भाग के अनुसार ही फल की प्राप्ति करते हैं। जो हरिचंद भई सो भई, अब जो हुआ सो हुआ, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे। अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए आपको संबोधित करते हुए कहती हूँ कि प्यारे जो है जग की यह रीत, हे प्रियतम, इस जग की यह रीत माने नियम है कि विदा के समय, विदाई के समय सब कंठ लगावें। इसलिए हे प्रियतम, इस संसार की यह रीत है कि अंतिम विदाई के समय उसका प्रियतम उसको गले से अवश्य लगाता है। इसलिए हे स्वामी, हे प्रियतम, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, इसलिए आप एक बार मुझे हृदय से अपने गले से लगा लीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। अगला देखिएगा। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूँ पहचानती है। पै बीनानंद लाल बिहार सदा, हरिचंद ना ज्ञान ही ठानती है। तुम उधो यही कहियो उन सो, हम और कछु नहीं जानती है। ये प्यारे दी
हारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है, पिए प्यारे थे हारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। ध्यान देंगे आप सभी। उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर गए। ध्यान दीजिएगा, उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर गए, ये प्रसंग है। किंतु गोपियाँ श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में रगी हुई थी। उन्होंने उद्धव से कहा कि आप हमारा यह संदेश श्री कृष्ण से जाकर सुना देना, क्योंकि हम आपकी एक भी सुनने वाली नहीं हैं। हम तो श्री कृष्ण से सच्चे मन से प्रेम करते हैं और हमारे मन में, हमारे हृदय में उनके प्रति जो विश्वास है उसको ही केवल मैं जानती हूँ। आइए देखते हैं। आपके कहने को मैं सर्वथा उचित नहीं मानती हूँ, इसलिए ध्यान दीजिए। तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि व्यापक ब्रह्म अर्थात उस परमात्मा की सर्वव्यापकता, ब्रह्म माने परमात्मा, व्यापक माने सर्वव्यापकता, सबय माने सब प्रकार से मैं जानती हूँ। अर्थात उस परमात्मा की सर्वव्यापकता के विषय में मैं भली प्रकार जानती हूँ कि वह थल और पूरन माने जल में दोनों जगह विद्यमान है। उस परमात्मा की सर्वव्यापकता के विषय में जानती हूँ उद्धव कि वह जल और स्थल दोनों जगह विद्यमान है। हमहु पहचानती, अर्थात मैं भली प्रकार जानती हूँ कि वह जल और स्थल दोनों जगह विद्यमान है। पहले पंक्ति का अर्थ यह है कि उस परमात्मा की सर्वव्यापकता के विषय में जानती हूँ, भली प्रकार जानती हूँ कि जल और स्थल दोनों जगह विद्यमान है। और पय बिना नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण के बिना, बिहाल माने व्याकुल, सदा माने सदा, श्री कृष्ण के बिना हम सभी व्याकुल रहते हैं सदैव। हरिचंद ना ज्ञान ही ठानती हैं, अर्थात हरिचंद जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ना ज्ञान ही ठानती, अर्थात उनके अलावा किसी ज्ञान की बातें मुझे रुचिकर नहीं लगती है। और तुम उद्धव यह कहियो, हे उद्धव तुम उनसे कह देना, अर्थात श्री कृष्ण से कह देना, हम और कछु नहीं जानते हैं, हम कुछ और नहीं जानती हैं, हम तो केवल इतना जानती हैं कि प्रिय प्यारे तिहारे, हे प्रियतम आपके बिना निहारे, आपके बिना देखे बिना, आपको देखे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। इन दुखियारी आंखें कभी मानती नहीं, इनको कभी सुकून नहीं मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।